राजधानी रांची के हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर में लेकर आए हैं जिसका एक तरीके से जहां इस मंदिर में जो प्रतिमा है, जिनकी प्रतिमा 1939 में स्थापित की गई थी और उस दौरान अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जिसके वजह से खास करके यहाँ जब जो भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो आज हम आपको ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं कि 1939 का बना हुआ ये मंदिर है। हालांकि उस समय इतना बड़ा नहीं था जो आज के समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1939 और भी 2025 के दौर के बीच में कितना ज़्यादा समय लगा है। तो आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर में लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज हम फिर से हम आपको इतिहास के पन्नों को पलट के हम आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। अंदर चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ स्वर्गीय बालेश्वर सिंह जो थे उनको लेकर भी जो बातें सामने जो मैंने पढ़ा है, जिसके बाद पता चला है कि कोई स्वर्गीय बालेश्वर सिंह थे जो एक तरीके से समाज सेवी थे, हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। बाकी जो जानकारी है अंदर जाएंगे मंदिर में, यहाँ जो बाबा है, यहाँ एक बाबा है, उनसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ बोलते हैं यहाँ के जो बाबा हो। इस मंदिर के अंदर जो यहाँ बाबा हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे, समझेंगे कि क्या बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। जो ये प्राचीन मंदिर है, इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में उनसे समझेंगे। जो भी इसका इतिहास रहा, जैसा कि हमने आपको कहा कि हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, उसके इतिहास के पन्नों को पलटने में लगे हुए हैं। तो इस मंदिर से जुड़ी जो भी जानकारी है उसके बारे में यहाँ जो मौजूद जो बाबा हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ वो बताते हैं, क्या जो बातें हैं जो किसी को, जो दर्शक हैं उनको मालूम नहीं है। बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा इस मंदिर के बारे में। इसकी जानकारी हम समझेंगे, जो यहाँ बाबा हैं उन्हीं से समझेंगे। बाबा अपना नाम बताइएगा। ऐसे तो आपको हर कोई जानते हैं त्यागी बाबा के नाम से, अगर हम पूरा नाम जानना चाहें तो अपना पूरा नाम बताइए। नाम है सूर्य नारायण दास त्यागी, महामंडलेश्वर। ये जो मंदिर हुआ काफ़ी पुराना है, प्राचीन मंदिरों में से एक है ये मंदिर। तो आज हम आपसे इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। क्या बताइएगा आप इस मंदिर के, यहाँ जो बजरंगबली हनुमान जी की जो प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। ये मंदिर बड़ा संघर्ष से बना हुआ है। अब आज से नहीं, 1939 से ये मंदिर है। 1939 में छोटा हनुमान जी थे, अभी तो विस्तार हो गया बहुत मंदिर का। छोटे सा ही हनुमान जी को, छोटा सा ही मंदिर था जिसमें पूजा आरती लोग करते थे और चारों तरफ जितना था पेड़ पौधे थे, बावड़िया, तालाब, कुआं, ये सब था यहाँ पर। और मंदिर 1939 में हमारा देश के शासक कोई नहीं था, अंग्रेज के हाथ में शासन था। मठ मंदिर बनाने में दिक्कत करता था, इसलिए मंदिर का डेवलप नहीं हो पाया। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार किया गया है। 1962 में किया गया, 1974 में किया गया। जो हनुमान जी बड़े हैं, बड़े हनुमान जी जो बैठे हुए हैं 1974 में। और शुरू से 88-87 तक तो गुरुजी महाराज का देख रेख में मंदिर चला। और जब से उनका शरीर छूट गया, परम धाम चले गए, तब से मंदिर का देख रेख मैं ही कर रहा हूँ। जितना आप विकास अभी देख रहे हैं ये हमारे ही कर कमलों हुआ है। सौभाग्य कहिए चाहे जो कहिए, हम ही को लिखा हुआ था ये सब करने के लिए। तो 5 तला मंदिर और गुम्बद हमारा ही बनाया हुआ है। और काम मेरा कभी भी बंद नहीं हुआ और ही चल ही रहा है। अभी भी आप देखे होंगे बाहर में चल रहा है काम, कभी पेंट का, कभी सीमेंट का, इस तरह काम होता ही रहता है। और जब से मंदिर हाथ में लिए हैं तब से, और जब से मंदिर का विकास हुआ है तब से भगत जगत का आना जाना भी बढ़ोतरी हुआ है। ऐसा बात नहीं है, बढ़ोतरी हुआ है, भगत जगत आते हैं, उन्हीं के सहयोग से काम होता है। खर्च लेना कुदारी, बैठल भेजे गदाधारी, लेकिन रखना पड़ता है ईमानदारी। और किया गदेदारी तो मिट जाएगा, सब जितना लिया है सब लेन के देन पड़ जाएगा। इसलिए सब गदाधारी का है, वही चला रहे हैं, वो चलाएंगे। तो ये सब गुरुजी महाराज की आशीर्वाद है। गुरुजी का नाम था श्री बाबा बालक दास जी खड़ेश्वरी मौनी। बोलते नहीं थे, खड़े रहते थे। उनका सहयोगी हम आपको पहले बता चुके हैं कि बालेश्वर सिंह, बैजनाथ सिंह और बनवारी लाल शर्मा इत्यादि लोग थे जो गुरुजी के सहयोग में थे। स्वर्गीय बालेश्वर सिंह जो हुए, उनके बारे में जो जानकारी आई है कि वो ज़रूरतमंद लोगों के काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे, समाज सेवी जैसे थे। हमारे आज भी वही चल रहा है।
हमारे पास हमेशा 100 आदमी का भोजन सुबह शाम चलता है, समझे। सदा व्रत हमेशा चल रहा है। उसके लिए रसोईया है, पुजारी है, कोठारी है, भंडारी है, सब है। सब सुचारू रूप से चल रहा है और परमारथ ही कर रहे हैं, समझे। कोई भी आता है बिना भोजन का नहीं जाता है, कोई भी आता है बिना वस्त्र का नहीं जाता है। हाँ, सब कुछ चल रहा है। जो आपने कहा 1939 में जो लाल रंग की जो प्रतिमा थी बजरंगबली हनुमान जी की, वो अभी भी स्थापित है मंदिर में। ना दाहिने तरफ, इधर से आप देखेंगे तो दाहिने तरफ दिखाई देगा। जो बड़ी जो प्रतिमा है बजरंगबली हनुमान जी की, और फिर जो वो मतलब कि अभी भी लगातार उनकी पूजा अर्चना की जाए। पूजा अर्चना चोला उसी पर चढ़ाते हैं ना, लाल सिंदूर का। आप देखेंगे जाएंगे तो नजर पड़ेगा, चाहे तो उसमें जरूर। बात करें बाबा की, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर दिन एक तरीके से, जैसा कि आप बोल रहे हैं, भोग का प्रसाद वगैरह भी कुछ यहाँ वैसा कुछ होता है क्या? मतलब कि अगर श्रद्धालु पहुँचते है हैं ना, भोग लगता है, सुबह शाम भोग लगता है, दोपहर में भोग लगता है जिसमें राज भोग होता है। दाल भात सब्जी चटनी पापड़ घी अचार फुल्का इत्यादि का भोग लगता है। समय समय पर भंडारा होते रहता है। कोई अच्छा दिन हुआ तो भंडारा, जैसे गंगा दशहरा हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, अन्नकूट हो गया, ये सब का भंडारा चलते रहता है बरहो मास। बजरंगबली जो हनुमान जी हुए, उनका जो खास दिन है मंगलवार माना जाता है, मंगलवार ही होता है। तो आज मंगलवार के दिन आज इस मंदिर में खास क्या होगा? मंगलवार के दिन विशेष की पूजा आरती समय से होता है। जैसे मंगलवार के 9 बजे आरती करेंगे हम, जिसमें 100 भक्तालु खड़े रहेंगे आरती का आस लेकर के। 50-100 हमेशा रहते हैं आरती में, तो अभी भी रहेंगे। और भजन कीर्तन चलता ही रहता है, जो आप सुन के आए नीचे चल रहा है। वो 9 बजे तक भजन चलेगा, 9 बजे के बाद आरती होगी और आरती का प्रसाद वितरण होगा और आरती में श्रद्धालु लोग आएंगे, जिसको जो 1939 में, जैसा कि आपने कहा कि अंग्रेज का जब शासनकाल था, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था, पूजा अर्चना नहीं किया जाता था। उस समय से लेकर अभी में आप तो अभी आप देख रहे हैं कि उस समय जो हुआ और अभी जो हुआ, क्या बोलना चाहेगा उस समय के बाद अभी जो एक तरीके से जिद्दोजहद जो बोल रहे, तो वो करना पड़ा तो होगा उस टाइम के? धरती आसमान का अंतर है, उस समय का वो अभी का, उस समय का और अभी का धरती आसमान का अंतर है। भले अंग्रेज का शासन था, उस समय आज से सुखी थे लोग। 1939 में कम था लेकिन सुखी थे, आज ज़्यादा है इसलिए फिर भी दुखी है, समझिए। तो जो और कल बड़ा सुंदर समय था। आज तो सभी चीज़ का मिलावट चल रहा है, कल मिलावट नहीं था। जया का समय हम बता रहे थे मिलावट नहीं था, जो कुछ थे सब शुद्ध था, शुद्धता का गारंटी था। लेकिन आज शुद्धता का गारंटी नहीं है, सब मिलावट चल रहा है। तो बहुत अंतर है 39 और अभी में। 100 बरस करीब हो गए और 100-150 बरस हो ही ना गया, तो 100-150 बरस पूर्व की बात है। तो पहले से तो अभी ज़्यादा मॉडिफाइड है, ज़्यादा। बहुत बाबा उस समय जो जितने भी बाबा थे, जैसा कि आपने कहा, बहुतों बाबा का एक तरीके से योगदान रहा है इस मंदिर को लेकर। आज के समय में अभी सिर्फ आप ही हैं। तो जैसा कि आपने कहा, इस मंदिर का एक तरीके से सुंदरीकरण का काम बोल लीजिए, या फिर जो 5वां तल्ला जो बनकर तैयार किया गया है, वो सारा कुछ आपने बोला कि अपने तरफ से किया है। तो सभी तो अपने तरफ से हम पहले बोले कि हर चले ना कुदारी, भेजे बैठल गदाधारी, लेकिन रखना पड़ता है ईमानदारी। अगर इसमें कुछ भूल चूक हुआ तो अपने आप को पड़ता है। तो 5वां ताला तक बना हुआ है तो भक्तों के सहयोग से बना हुआ है और ऐसे नहीं बन गया। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कहेंगे कि भक्तों का कैसा सहयोग रहा, तो कोई सीमेंट दे दिया, कोई गिट्टी दे दिया, कोई बालू दे दिया, कोई छड़ दे दिया, इस तरह का सहयोग रहा है। मतलब ये गिट्टी बालू का सहयोग हुआ, मतलब एक तरीके से होता है कि राशि दी जाती है, मंदिर है तो राशि से नहीं, राशि वैसा कुछ लिया नहीं गया, सामान ही ले करके हम काम किए हैं। राशि बहुत कम वैसा हुआ है। कहेंगे आप कि चढ़ावा से ये मंदिर बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों के सहयोग से बना हुआ है। भक्त आए, चेताया गया, छड़ गिट्टी बालू इत्यादि का उपाय किया गया, तब ये मंदिर बनते गया धीरे धीरे। नहीं 30 साल लग गया बनने में, नहीं पहले बन जाता। 30 साल क्यों लग गया? जब चढ़ावा इतना आता तो 30 साल क्यों लगता? जल्दी मंदिर बन जाता।
नहीं चढ़ावा कुछ नहीं, चढ़ावा तो व्यवस्था में जा रहा है। जैसे साल साल रंग पचहरा करना हुआ, साल साल भंडारा 3-4 गो करना हुआ, अनेक तरह के इधर कुंभ है, आ गया 4 गो कुंभ है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो इन साल प्रयागराज हुआ है, अब 27 में उज्जैन में, अथी नासिक में है, 28 में उज्जैन में है, 33 में फिर हरिद्वार में है, 30 में कुंभ भी प्रयागराज में है। तो ये सब में जा कर के खर्चा लगाना पड़ता है, आने जाने वाला का सेवा करना पड़ता है। जो वहाँ लोग जाते हैं निःशुल्क रहते हैं, निःशुल्क भोजन होता है, निःशुल्क स्नान करते हैं, जाए गंगा में जितना दिन रहना हो आपको। 1 महीना का मेला है तो 1 महीना हम वहाँ रहते हैं, जैसे महीना से 2 महीना से मेला लगता है, तो हम 1 महीना वहाँ रहते हैं। 1 महीना के अंदर में जो भी इधर से भगत जगह जाता है वहाँ रुकता है और वहीं भोजन करता है, वहीं स्नान करने जाता है, व्यवस्था सब ठीक रहता है। अभी जो मंदिर है जिस स्टेज पे भी जहाँ पे पहुँचे, जैसे कि आप बोल रहे हैं पेंटिंग वगैरह के, अभी आगे और क्या क्या आप लोग सोच के रखें, किस तरीके से, जैसा कि आपने कहा ऊपर का हॉल वगैरह भी रेडी है, अभी बाकी पेंटिंग वगैरह भी चल रहा है। मेन रोड पे ये मंदिर स्थित है, कभी लगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या परेशानी कुछ वैसा आप लोगों को कभी लगा मेन रोड पर? बहुत बार उससे परेशानी हुआ। अभी कुछ दिन पहले आप देखा होगा कि बहुत से पत्थरबाजी हुआ था मंदिर पर, चारों तरफ के शीशा टूट गए थे, कुछ व्यक्ति भी चोटाइल हुए थे। तो समय समय होता ही रहता है, कभी कर्फ्यू लग गया उसमें झंझट हुआ, कभी कहीं से कुछ हुआ, राम जन्मभूमि के लेकर अब तो जन्मभूमि बन गया। और कुछ दिन पहले ही हमारे पर पत्थरबाजी हुआ है मंदिर पर। तो प्रशासन की ओर से कभी मदद वगैरह आप लोगों को? नहीं तो मदद करता है, जिस कारण मंदिर है सही जगह पर है ना। प्रशासन ना मदद करे तो कुछ होगा? वैसे तो पत्थराव हो रहा तो उसमें प्रशासन का मदद रहा, विशेष योगदान DSP का रहा, इंस्पेक्टर का रहा, जो कोतवाली का है, दिल्ली मार्केट का है, ये सब का योगदान रहता है। सोच खड़ा हो जाते हैं, जिस कारण है जो कुछ क्राइम आगे नहीं बढ़ पाता है। पुलिस के सतर्कता के कारण पुलिस हमेशा चौकस रहती है। बात और मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर दिन पहुंचते होंगे, मन्नत मांगी जाती है जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो आप भगवान से मन्नत मांगते हैं ना, हमरा से मांगेंगे? तो मन्नत जब मांगा जा रहा है तो कभी आपके पास बहुत, जैसा कि हम जब ऑफ कैमरा थे तो देखें कि बहुत लोग आपके पास आए, आपके चरण को उन्होंने प्रणाम किया, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो आपको तो पता चलता होगा कि हाँ किसी ने मन्नत मांगा है तो पूरा हुआ, वैसा कोई कहानी? पूरा है तो कोई भंडारा करता है, कोई कुछ में सहयोग कर दिया। जैसे मान लिया पेंटे हो रहा है तो 1 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर का पेंटे का डब्बा दे दिया। जिसका बहुत महंगा पेंट आ रहा है, जो भी पेंट करवा रहे बहुत महंगा है, तो जिसका काम पूरा होता है मन्नत से जिसका, तो वो अपना सहयोग करता है ला करके। कोई भंडारे करा दिया, बाबा आज हमारे ओर से भंडारा रहेगा, 100, 50, 200 जो आज जितना आदमी हो जितना का भंडारा होता है। तो इसी तरह का सहयोग में होता है सब। हाँ, जिसका काम बनता है, और कुछ दे ले करके नहीं, कोई दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, इधर है, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ तो मैं करीब 8 ईयर समथिंग से आ रही हूँ और यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है, खास करके जो अंदर बाबा हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी, लेकिन वो मेरे बाबा थे जो मतलब ऐसा मेरे साथ उनका बॉन्डिंग बना, जो कि उनके ही हिसाब से सारा चीज़ मेरा मतलब पूरा हुआ, या फिर जितनी भी परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे दूर हुई और हम बहुत आगे भी बढ़े। अपने जॉब से भी रिलेटेड मैं बहुत परेशान थी, मैं चाहती थी कि कब हो, लेकिन उनके पास, उनके शरण में आने से ही मेरा हर चीज़ पूरा हुआ, जिसकी वजह से मेरा एक विश्वास जो होता है इस बजरंग बली पे या फिर ये बाबा पे मेरा सारा चीज़ बना। कहाँ से आपको पता चला इनके बारे में? इनके बारे में ऐसे मुझे कहीं से पता नहीं चला, बस मेरे एक अंदर आत्मा बोली कि हाँ इस बाबा से मेरे को मिलना चाहिए। मैं देखी कि 1-2 लोग उनसे मिल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे भी लगा कि एक बार मिलना चाहिए, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं उनसे की। अगर बात करें कि कोई ऐसे लोग हों जिनके लाइफ में परेशानी है जी, आप क्या उनको बोलिएगा? मैं वही बोलूँगी कि अगर आप कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हो तो एक बार इस बाबा से आके मिलेंगे तो उनका सॉल्यूशन 110% श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा।
बहुत ही ज़्यादा विश्वास, मतलब उनको कहीं से ना हो लेकिन यहाँ से विश्वास वो बन जाएगा। बहुत अच्छा। इस मंदिर में जब अंदर आए हैं, हमने आपको बाबा की बातें सुनाई है, बाबा ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम लोग को बताया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि 1939 का ये बना हुआ मंदिर, बोले यहाँ जो प्रतिमा थी जो 1939 की थी, बाबा ने साथ में ये भी कहा कि यहाँ पे उस समय में 1939 में लाल रंग की प्रतिमा हनुमान जी की थी, जो आज भी इस मंदिर में बड़ी प्रतिमा के पास में ही जो हनुमान जी हुए उनकी प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है, लगी हुई, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि इस मंदिर में जो भी 1939 के समय से जो जिनका भी योगदान रहा था उन सभी की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई। खास करके अगर बात करें तो यहाँ पे स्वर्गीय बालेश्वर सिंह, उनके बारे में बताया जाता है कोई ऐसे व्यक्ति थे जो तरीके से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा किया करते थे। उनका जो तरीके से बोलते हैं वो विभिन्न सामाजिक समस्याओं को हल करते थे, जरूरतमंद जो लोग थे उनकी मदद किया करते थे। तो उनके बारे में खास करके जो बाबा, जो त्यागी बाबा हुए, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है। वो एक तरीके से बता दें हम आपको कि सामाजिक मुद्दों को लेकर तरीके से हमेशा समाधान किया करते थे। तो उन्हीं की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये स्वर्गीय बालेश्वर सिंह हैं, इस मंदिर को लेकर उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। त्यागी बाबा ने भी कहा है कि कोर्ट कचहरी का जो भी मामला रहता था खास करके वही एक तरीके से हैंडल किया करते थे। साथ हम आपको बताएं कि उनका जो मुख्य जो काम रहा करता था, जो मुख्य रूप से जो काम था, समाज में बदलाव लाने की बात थी, समाज में बदलाव लाने का वो काम किया करते थे। हनुमान जी में उनकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से विश्वास था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा विश्वास था। जो स्वर्गीय बालेश्वर सिंह उनका एक तरीके से बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनका जो एक तरीके से जो सोच था इस मंदिर को लेकर, उनकी वजह से इस मंदिर का एक तरीके से नींव रखा गया था। इस मंदिर की जो नींव है, जो स्वर्गीय जो बालेश्वर सिंह हुए उनके तरफ से इस मंदिर की नींव रखी गई थी, जैसा कि त्यागी बाबा ने बताया था। तो आज हमने आपको इस मंदिर के बारे में बताया है। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में हमने आपको बताया है कि क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। हमने आपको यहाँ के इतिहास के पन्नों को एक तरीके से पलट के इसकी जानकारी हमने आपको दी। जहाँ पे बाबा है, यहाँ पे जो लड़कियाँ आई थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी अपना एक तरीके से अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पहुँचने पर उनकी जो समस्याएँ थी एक तरीके से दूर हो चुकी। तो इस मंदिर में खास करके एक तरीके से अगर बोला जाता है, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनका एक तरीके से विश्वास है, अटूट विश्वास है, उनकी जो समस्या है दूर हो जाती है इस मंदिर में आके। ये मंदिर एक तरीके से, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो एक प्राचीन मंदिर है, तो सही में वाकई में इस मंदिर में एक तरीके से वैसा विश्वास है आज भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका विश्वास आज भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, यहाँ पे पहुँचते हैं, उनका विश्वास है। पहले हनुमान जी, जो बजरंगबली हनुमान जी की जो प्रतिमा है वहाँ पहुँचते हैं, और जो त्यागी बाबा है वहाँ पहुँचते हैं। तो आज हमने आपको राजधानी रांची के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो 1939 के समय में इस मंदिर में जो प्रतिमा है उनकी नींव रखी गई थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सजावट, जो हमने आपको बताया कि सुंदरीकरण की जो बात है वो भी यहाँ पे हो रही है। त्यागी बाबा ने भी इसके बारे में, तो जो भी इस मंदिर से जुड़ी जो भी सारी जानकारी थी, बाबा ने सारा कुछ जानकारी दे दिया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं आशका पटेल, न्यूज़ फ्रेम रांची।